नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी इस YouTube चैनल पर पहली वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास में मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आए तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, किसके द्वारा और कहाँ पर की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम, जो एक ICS ऑफिसर थे, रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, उनके द्वारा की गई थी। एलिन एक्टोवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। और वर्ष 1885 में इनके द्वारा बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय जी द्वारा कांग्रेस की स्थापना को डफरिन के दिमाग की उपज कहा गया है। लॉर्ड डफरिन उस समय जो भारत के वायसराय थे, उनके दिमाग की उपज कहा गया। ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए डफरिन के द्वारा सोची गई थी कि उस समय 1857 की क्रांति के बाद जो भारत के लोगों में आक्रोश था, जन आक्रोश था, उसे वो हिंसावादी रूप ना ले या वे आगे इस तरह आंदोलन ना हो, तो उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान कर दिया जाए जहां पर वो अपनी भावनाएं जाहिर कर सकें। तो इस प्रकार ये डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई तो इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 तक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। बम्बई, आज की जो मुंबई है, तत्कालीन बम्बई उसे कहा जाता था, वहाँ पर हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, उसमें अलग अलग प्रेसिडेंसियों से कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था या टोटल कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था, तो बात करें यदि टोटल लोगों की, तो टोटल 72 लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया था। हालांकि आगे अधिवेशनों में ये संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, बढ़ गई थी, लेकिन पहला अधिवेशन था इसीलिए 72 लोगों के द्वारा कुल प्रतिभाग किया गया था। अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अगर हम देखें 72 लोगों को, तो सबसे ज़्यादा बम्बई प्रेसिडेंसी से ही 38 लोग प्रतिभाग किया गया उनके द्वारा। उसके बाद दूसरे नंबर पर मद्रास प्रेसिडेंसी से कुल 21 लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। उसके बाद संयुक्त एवं अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, उत्तर प्रदेश से उत्तर का एरिया, उस समय का संयुक्त एवं अवध प्रांत, वहाँ से 7 लोगों के द्वारा इस प्रथम अधिवेशन में प्रतिभाग किया गया। वहीं पंजाब एवं बंगाल, इस प्रेसिडेंसी से मात्र एक सदस्य, एक व्यक्ति ही इस अधिवेशन में प्रतिभाग करने के लिए आए थे। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी द्वारा की गई थी, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनके द्वारा कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशनों, 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने की, 1886, 1893 और 1906। 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई।
और इसके बाद 3 अधिवेशन इनके बाद जिन्होंने अध्यक्षता की है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उन्होंने भी कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सर्वाधिक उम्र के कांग्रेस के सर्वाधिक उम्र के अध्यक्ष बने, जबकि जो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 1923 में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी सबसे लंबे समय तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1941 से बाद में क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे कांग्रेस अध्यक्ष के, तो सबसे लंबे समय के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद जी रहे। देखिए लिखा है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के 3 अधिवेशन क्रमशः 1886, 1893, 1906 की अध्यक्षता की गई। इनके बाद 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करने का रिकॉर्ड पंडित नेहरू जी के नाम है, जिनके द्वारा 1929, 1936 एवं 1937 में अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1889 के अध्यक्ष अधिवेशन में पहली बार महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। आप देखें कि 1885 में पहली बार अधिवेशन हुआ था। 1885 से 1888 तक जितने अधिवेशन हुए उसमें किसी भी महिला द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। वर्ष 1889 में ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें महिलाओं ने प्रतिभाग किया, लेकिन इस अधिवेशन में महिलाओं ने प्रतिभाग अवश्य किया था, परंतु उनके द्वारा इसमें अपने विचार व्यक्त नहीं किए गए या मंच से संबोधित नहीं किया गया। इसके बाद अधिवेशन वर्ष 1890 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है जिसमें एक महिला वहाँ पर अधिवेशन में कादम्बरी गांगुली जी, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक भी इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा 1890 के इस अधिवेशन में मंच से विचार अपने जो है व्यक्त किए गए थे। तो पहली महिला ये हैं जिन्होंने अपने मंच से विचार व्यक्त किए या संबोधित किया, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं है, पहली महिला अध्यक्ष नहीं है, इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशनों की जो पहली महिला अध्यक्ष रही हैं वो एनी बेसेंट जी रही हैं, एनी बेसेंट। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि एनी बेसेंट जी तो आयरिश महिला थी, भारतीय महिला तो नहीं थी, ये आयरिश महिला थी। तो अब ये प्रश्न है कि पहली भारतीय महिला कौन है जिनके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई। तो पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू जी ये पहली भारतीय महिला हैं जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो पहली महिला अध्यक्ष हो गई एनी बेसेंट जी, लेकिन ये भारतीय महिला नहीं थी, आयरिश महिला थी। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी। तो यदि प्रश्न आता है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट जी उनका उत्तर होगा। लेकिन यदि प्रश्न में लिखा है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू जी। वहीं यदि पूछा जाए कि पहली ब्रिटिश महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली ब्रिटिश महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली ब्रिटिश महिला थी नल्ली सेन गुप्ता। ये पहली ब्रिटिश महिला थी जिनके द्वारा कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इनका नाम, ये ब्रिटिश महिला थी लेकिन भारतीय मूल में के व्यक्ति से शादी करने के बाद इनका नाम नलिनी सेन गुप्ता इनके नाम में जुड़ा। तो ये पहली भारतीय महिला मानी जाती हैं जिनके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी थोड़े तथ्य मैंने प्रस्तुत किए हैं
ये आपको पसंद आए होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो या ये जो तथ्य हैं वो कैसी लगे, जिससे कि मैं और भी इस प्रकार के जो तथ्य हैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।